दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, लास्ट वीडियो अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर का देखा होगा तो आपको पता होगा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैमर है वो किस तरह से बनती रहती है, उसके पीछे का मार्केट सेंटीमेंट किस तरह से रहता है, सेलर्स कब एक्टिव रहते हैं, बायर्स कब एक्टिव रहते हैं और हैमर पैटर्न कौन सी लेवल पे बनता है, तो वहां पे एक्यूरेसी मिलती है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया होगा तो ये वीडियो के एंड में थंबनेल में मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूं, वहां से आप देख सकते हैं कि हैमर के जरिए किस तरह से हम मार्केट के सेंटीमेंट को कैच कर सकते हैं। दोस्तों, हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन उसी तरह का और एक पैटर्न रहता है जिसे हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं, जिसका नाम है बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न। ये भी पैटर्न हैमर के जैसा ही वर्कआउट होता है, यानी कि अगर ये पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड के एंड में सपोर्ट पे मिलता है तो वहां पे रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। यानी कि कंसिडर कीजिए कि कोई स्टॉक का चार्ट अगर हम देखते हैं तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, लो टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना रहा है और जब भी स्टॉक नीचे आने के बाद एक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेवल पे अगर बुलिश आउटसाइड बार टू कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो इसका मतलब यही हो रहा है कि वहां से अभी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अभी आपके सामने एक फिगर आ रही होगी, वहां पे आप देख सकते हैं कि उसके पीछे का सेंटीमेंट क्या रहता है। तो जनरली पहले डाउन ट्रेंड रहता है, यानी कि सेलर्स एक्टिवेट रहते हैं और मार्केट में फॉल आते रहता है, फॉल आते रहता है और जब भी वो सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट पे आने के बाद थोड़ा जो सेलिंग होता है वो रुक जाता है। सपोर्ट पे जनरली क्या होता है दोस्तों, एक तो सपोर्ट पे कोई भी चार्ट आने के बाद एक तो रिवर्सल देखकर उसमें अपट्रेंड शुरू हो जाएगा या तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा और भी डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सपोर्ट पे अभी आगे जाकर क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है। तो इसीलिए जब भी सेलर्स पहले एक्टिव रहते हैं तो डाउन ट्रेंड चलता रहता है और जब भी वो सपोर्ट पे आता है तो वहां से सेलर निकल जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन मोड में रहते हैं। बायर भी वहां पे ज्यादा एक्टिवेट नहीं रहते क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होगा तो और भी नीचे जाएगा। तो उसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो टू कैंडलस्टिक का पैटर्न उसमें से जो फर्स्ट कैंडलस्टिक है वो एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, यानी कि सेलिंग प्रेशर रहता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए इस तरह का पैटर्न बनता है जिसे हम इनडिसीजन पैटर्न कहते हैं। जो पहली कैंडलस्टिक है छोटी वाली, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है और वो हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद बायर्स ने ग्रिप पकड़ा है और फाइनली यहां से सेलर निकल गए हैं और अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक हमें बता देती कि जो इनडिसीजन वाली प्रीवियस कैंडलस्टिक बनी थी और उसके बाद जो बुलिश कैंडलस्टिक बनी है वो हमें डिसीजन लेने के लिए बताती है। यानी कि हमें यहाँ पे पता लगता है कि जो भी सेलर्स थे वो यहाँ से निकल गए हैं बिकॉज ऑफ सपोर्ट और पूरी तरह से बायर ने यहाँ पे ग्रिप पकड़ा है और ये हमें इंडिकेट करते हैं कि सपोर्ट लेवल पे आने के बाद पहले इनडिसीजन था, यानी कि हमें पता नहीं था कि मार्केट नीचे जाएगा या तो ऊपर, और वहां पे अगर इस तरह की बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो ये हमें थोड़ा कंफर्म करती है कि यहाँ से अभी मार्केट ने रिवर्सल का इंडिकेशन दिया है और यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। तो इस तरह से पहले सेलर्स एक्टिवेट रहते हैं, फिर इनडिसीजन रहता है, फिर थोड़ा कंफर्मेशन मिलता है बुलिश कैंडलस्टिक के साथ और फिर उसके बाद अगर हमें इसमें ट्रेडिंग करनी हो तो हमें बाय करना है क्योंकि सपोर्ट पे रिवर्सल का इंडिकेशन मिला है। तो यहाँ पे हमें बुलिश कैंडलस्टिक जो भी रहती है नेक्स्ट वाली सेकंड कैंडलस्टिक, तो उसके हाई के ऊपर जाने के बाद हमें पोजीशन बढ़ानी चाहिए। वो कैंडल के लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और जनरली 1:2 का टारगेट आने के बाद हम वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डबल कंफर्मेशन लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम खाली टू कैंडलस्टिक का एक सिंपल पैटर्न को एक सही जगह पे यानी कि सपोर्ट लेवल पे आइडेंटिफाई करके हम इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर बुलिश आउटसाइड बार कहां पे भी बनता है तो वो मीनिंगलेस रहता है, वहां पे हमें कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बुलिश आउटसाइड बार डाउन ट्रेंड के एंड में और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बनता है तो वहां पे रिवर्सल ज्यादातर आने की संभावना रहती है और उसका सक्सेस रेशियो भी अच्छा खासा रहता है। तो डेफिनेटली आप भी मल्टीपल चार्ट देख सकते हैं और देखने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन से चार्ट पे बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न सपोर्ट पे बना है। दोस्तों, अगर आपको कोई स्टॉक मिलते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में स्टॉक के नाम डाल सकते हैं और हम वहां पे देखेंगे कि किस तरह से स्टॉक हमें मिल रहा है अकॉर्डिंग टू बुलिश आउटसाइड बार। तो इस तरह से बुलिश आउटसाइड बार के जरिए भी हम रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट ये हो जाता है कि अभी ये जो बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न है टू कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये किस तरह के टाइम फ्रेम पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अगर ये पैटर्न 5 मिनट के चार्ट पे बनता है तो वो वहां पे भी वर्कआउट होगा और अगर ये डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे या तो मंथली चार्ट पे बनता है तो वहां पे भी ये वर्कआउट होगा। उसमें डिफरेंस इतना ही रहेगा कि अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता है तो वो अगले कुछ मिनट के लिए वर्कआउट करेगा,
मान लीजिए अगर ये डेली चार्ट पे बनता है तो कुछ दिनों के लिए वर्कआउट करेगा, और अगर कंसिडर कीजिए कि ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में मंथली चार्ट पे बनता है तो कुछ महीनों के लिए वर्कआउट करेगा। तो इस तरह से ही ये रहता है और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर मंथली चार्ट पे अगर ये पैटर्न बनता है, कंफर्मेशन देता है, तो हम इसमें शॉर्ट टर्म में भी ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम रहते हैं उसको ही लोअर टाइम फ्रेम फॉलो करते रहते हैं। तो इस तरह से बुलिश आउटसाइड बार के जरिए हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।